नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। हेडिंग तो डाली नहीं, कोई ना, एक मिनट को हेडिंग भी डाल देते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? टेंस। टेंस, हाँ भाई, क्या है टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टेंस, टेंस क्या है, तो आज से पहले अगर आपने, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टेंस पढ़ाई होगा, ऑलमोस्ट बहुत से नहीं, सभी ने पढ़ा भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैं अपना काम कर रहा हूँ, वह खाना खाती है, वह अपने कपड़े धो रहा है, मैं पत्र लिखता हूँ, वह गया, वह आया, उसने अपना काम कर चुका है, तो वह अपना काम कर चुका है, वह ये गया। मतलब ऐसे सेंटेंस आपने आज से पहले बहुत सारे पढ़े होंगे और आपने बनाए भी होंगे। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेंटेंस पढ़ ही रखे होंगे। लेकिन आपसे मैं पूछूं सेंटेंस है क्या, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? सेंटेंस को बिल्कुल जीरो से लेके बेसिक से बिल्कुल ऊंच हाई लेवल तक जानेंगे। और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, आपका सेंटेंस से लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन से समझेंगे, ये मेरा वादा है। ये बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, तो आप कहोगे, तो बताओ भाई क्या टेंस, क्या है टेंस? अगर मैं आपसे पूछूं टेंस क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? बोलो। हाँ, टेंस क्या है टेंस? तो बच्चों, सब, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो टेंस क्या है, ध्यान समझना। अगर हम सिंपल भाषा में बोलते हैं तो टेंस है बच्चों क्रिया का ऐसा रूप, क्रिया मतलब वर्ब। टेंस क्या है? क्रिया का ऐसा रूप है जो किसी जो किसी कार्य के होने का समय कैसे दर्शाता है? वर्तमान में, भूतकाल में या भविष्य काल में दिखाता है। अर्थात काम हो चुका है, हो रहा है या होगा, ऐसी स्थिति को प्रकट करता है। सर क्या आपको समझ नहीं आया? बेटा लिख के दिखाता हूं, आ जाओ। क्या है क्या भाई देखो, टेंस जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बच्चों हिंदी में काल भी कहते हैं। कहते नहीं कहते? टेंस जिसे हम हिंदी में काल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो जो क्या है, लिखेंगे साथ साथ कि वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का ऐसा रूप है, ऐसा रूप है, हाँ भाई, क्रिया का ऐसा रूप है जो जो किसी जो किसी कार्य के जो किसी कार्य के होने का समय, हाँ भाई, जो किसी कार्य के होने का समय, कि सर कैसे समय, कौन सा समय सर? हाँ बोल सकते हैं क्या? वर्तमान काल, वर्तमान और भूतकाल। भूत, मैं लिख रहा हूं, सिंपल शॉर्ट लिख रहा हूं, वर्तमान, भूत और भविष्य, भविष्य काल। यानी कि टेंस काल क्या है? क्रिया यानी वर्ब का ऐसा रूप है जो किसी कार्य के होने का समय, जो किसी कार्य के होने का समय किसमें? वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य काल में दिखाता है। क्या करता है बच्चों? क्या करता है भाई? दिखाता है, दिखाता है। और क्या महसूस, और क्या अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात कह सकते हैं सर हम कि काल, वह काल क्या है? क्रिया का एक ऐसा रूप है जो किसी कार्य के होने का समय निर्धारित करता है कि वह कार्य हो चुका है, हो रहा है या हो गया या होगा। ठीक है भाई, यानी कि या होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर लिख देते हैं, तो छोटा लेके यहां पर लिख लेंगे, इसे नोट कर लो। अर्थात क्या मतलब है? अथवा लिख सकते हैं हम, अथवा क्या लिख सकते हैं बच्चों? कार्य हो रहा है या हो गया, हो गया या होगा, या होगा। ऐसी स्थिति हमें सेंटेंस में देखने को मिलती है। कैसी स्थिति सर? सर बिल्कुल कुछ नहीं हमने किया गया, कुछ कोई बम नहीं फोड़ा है, बिल्कुल सिंपल चीज समझिए। टेंस क्या है? टेंस है सर काल जो वर्ब का एक ऐसा रूप है जो किसी कार्य के होने का समय वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में दिखाता है। अर्थात क्या कह सकते हैं? किसी कार्य के होने का समय, कि कार्य अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है बच्चों, यानी कि समय, मैं खाना, वैसे मैं बोलूं कि सर क्या एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। मैंने एक एग्जांपल लिया, दो भाई, मैंने एग्जांपल लिया, मैं खाना खा रहा हूं, देखो, खा रहा हूं, खा रहा हूं। और वही सेंटेंस लिखते हैं, मैं खाना
मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, और वही सेंटेंस लिखूं, मैं खाना खाऊंगा। हाँ लिखता हूँ, आगे लिख दूं, यहाँ लिख लेते हैं। वही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि मैं खाना खाऊंगा, खाऊंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ समझेंगे क्या चीज है। सेंटेंस क्या है बच्चों, मैंने लिखा है कि मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान से ना। एक सेंटेंस कहता है सर क्या, कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। कुछ जो बने वो अलग चीज है, वो आदमी समझेंगे कॉन्सेप्ट को। फिलहाल टॉपिक पे ध्यान दीजिए, क्या है टेंस। तो मैंने क्या, मैं खाना खा रहा हूँ, सर मैं अभी खाना खा रहा हूँ, अभी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो टेंस है, लेकिन टेंस किसका दिखा रहा है, सर वर्तमान काल को शो कर रहा है कि खाना अभी खाया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बोलता हूं मैंने खाना खाया, यानी कि मैंने खाना खाया, समझ ना, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया मतलब खाया, यानी कि खाना खाया खाया, मैंने खाना खाया। हाँ तो तुमसे पूछा तुमने खाना खाया, हमने खाना खाया। अब तुमने खाना खाया होगा तो भाई पहले तो खाया होगा, तो पास्ट में खाया है, इसका मतलब क्या दिखा रहा है सर, ये भूतकाल को शो करा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे मैं खाना खाऊंगा, यानी कि कोई आपसे पूछे, आपकी मम्मी पूछती है बेटा खाना खा लिया, तो आप बोलोगे हाँ अभी खा लूंगा, तो अभी खा लूंगा, तो कौन सी बात बोल रहे हो सर, आप भविष्य काल को दिखा रहे हो, यानी कि अभी आपने खाना खाया नहीं है और ना खा रहे हो, यानी कि अभी खाना आप खाने की कोशिश खाओगे अभी। अंडरस्टैंड, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। टेंस क्या है सर, टेंस क्रिया का एक ऐसा रूप है जो किसी कार्य के होने का समय किसमें, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में दिखाता है। समझे बच्चों, तो भाई यानी कि हमें समझ आ गया कि टेंस काम करेगा 3 चीजों पे, किस पे सर, प्रेजेंट पे, पास्ट पे और फ्यूचर पे। तो आई तो क्या मतलब है, सीधा सीधा सर इसके 3 पार्ट नहीं होते हैं, यानी कि टेंस 3 भागों में काम करता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो यानी कि क्या कह सकते हैं, टेंस के 3 भाग होते हैं। आ जाओ भाई यहीं से हेडिंग बनाएंगे, टेंस, टेंस, हाँ भाई यहीं से हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्या, टेंस, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, अभी समझाया क्या, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्तमान काल क्या बोलते हैं हिंदी में से, हिंदी बोलते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है भाई तुम्हारा योगा एक, सेकंड आता है क्या बच्चों, पास्ट। इसके लिए तो क्या आता है, इसके लिए आता है भूत, भूतकाल। क्या आता है भाई, इसके लिए आता है भूतकाल। ठीक है बच्चों, यानी कि इसके लिए भूतकाल आता है। उसके बाद थर्ड है तुम्हारा क्या बच्चों, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। इसके लिए आता है बच्चों भविष्य काल, भविष्य काल। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक चीज समझी हमने, टेंस क्या है आपको पिछले उसमें समझाया हमने, पिछले पेज में। उसके बाद अब हमने जाना कि टेंस के टाइप, टेंस के टाइप कितने होते हैं, यानी कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस के सब 3 प्रकार होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 हमारे टेंस के प्रकार होते हैं। यहां तक आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक चीज समझी है। क्या टेंस क्या है, टेंस के कितने टाइप है, यहां पर लिख लो, मैंने नहीं किया क्या मैंने, टाइप ऑफ टेंस, यहाँ लिख लो टाइप्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे, टाइप्स हो रहा है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 चीज आ गई। लेकिन अब सर हमें खेला क्या खेलना है, तो मेरे सिरों खेला में ये खेलना है कि हमें पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट को, एक एक करके समझेंगे हर चीज को। पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट को, फिर पढ़ेंगे पास्ट को, फिर पढ़ेंगे फ्यूचर को। तो पहले हम ये बात करते हैं ये काम किस तरह से करते हैं, ये तीनों के कितने प्रकार होते हैं, वो हम चार्ट बना के दिखा देते हैं आपको, तो वो समझिए। तो किस तरह से बच्चों, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, ये तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट, ये हो गया बच्चों क्या, पास्ट, ये हो गया फ्यूचर टेंस, लिख दूं क्या हाँ भाई चलो, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये किस तरह से काम करते हैं वो समझेंगे, आ जाओ। हाँ, ठीक है बच्चों, तो भाई इन सभी के कितने कितने टाइप होते हैं वो आज जानिए। तो भाई पहले बात करें प्रेजेंट की, तो जो प्रेजेंट बटा हुआ है, हाँ भाई, तो प्रेजेंट बचा हुआ है कैसे भाई, पहला था प्रेजेंट में क्या बच्चों, इनडेफिनेट,
इंडेफिनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बच्चों सिंपल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें आता है क्या, हाँ भाई, उसके बाद आता है इसमें क्या, प्रेजेंट हो गया। उसके बाद ही बच्चों क्या, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस, चलता हुआ काम, खा रहा है, जा रहा है, अपना काम कर रहा है, वो कपड़े धो रहा है, रहा रही है, रही है, इस तरह से वाक्य आपको मिलते हैं, वो समझाएंगे कॉन्सेप्ट में। अभी फिलहाल में कल कि प्रेजेंट के टाइप क्या है सर, इंडेफिनेट, जिसे हम सिंपल भी बोल सकते हैं, और कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद बच्चों सर क्या, क्या था बच्चों, क्या परफेक्ट, क्या था बच्चों, उसके बाद आती है हमारी परफेक्ट, देन क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये चार टाइप होते हैं, कौन से सर, इंडेफिनेट और सिंपल। अच्छा इसे भी, इसे ग्रीन से लिख देते हैं, हाँ? और सिंपल, हाँ। यानी भाई क्या है, प्रेजेंट के चार टाइप होते हैं, कौन से, इंडेफिनेट और सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सर कैसे पढ़ते हैं, पढ़ा पढ़ा ऐसे आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, यानी कि यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आई होप। ठीक है भाई, यानी कि यहां तक क्लियर हुआ कि प्रेजेंट को सर तीन भाग, इन चार भागों में बांटा गया है। तो सर इसका क्या मतलब है कि पास्ट को इससे अलग बांटा जाएगा, बेटा नहीं, ये सभी टाइप इन सभी के लिए सेम है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है। देखो भाई, इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फटाफट लिख लेंगे, इसके लिए भी यही सेम है। मैं लिखता हूँ, तुम नोट करो फटाफट जल्दी कॉपी में, इंडेफिनेट, उसके बाद आती है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद आती है परफेक्ट, उसके बाद आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट सेम है। हाँ भाई, यहाँ पे भी आ गए। ठीक है भाई, आगे समझ में, सर क्या है, सर बात सीधी सी है, टेंस क्या है, सर टेंस क्रिया का एक ऐसा रूप है जो किसी कार्य के होने का समय पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में दिखाता है। अर्थात सेंटेंस यानी कार्य किस अवस्था में है, कैसी अवस्था है कार्य की, कार्य हो चुका है, चल रहा है या होगा। ठीक है, उसके बाद टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, टेंस के तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, सिंपल, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार भाग प्रेजेंट के नहीं सर, सभी के यही चार भाग होते हैं। सर कैसे पढ़ेंगे सर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो सर ये हमारा टॉपिक है, हम टेंस में इन्हीं चीज को पढ़ेंगे। तो क्या बच्चों, यही हमारा सर सिलेबस है, यही हमारा सिलेबस है, और हम इन्हीं टाइपों को पढ़ेंगे एक एक करके, बेसिक से बिल्कुल बिल्कुल जीरो से हीरो तक की इन्हीं चीजों की, हम हमारी जो पूरी जर्नी है टेंस में, इन्हीं चीजों पर डिपेंड रहेगी। बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक के एक एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। और इसके बाद सर हम क्या करेंगे, टेंस को करने के बाद सर हम यहाँ पे ट्रांसलेशन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जो ट्रांसलेशन आपकी हाई स्कूल या 12th में पूछी जाती है, उनकी भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका बेसिक है, नोट कर सकते हो। हो गया भाई, तो यहां से आगे हेडिंग बना लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेडिंग क्या है बच्चों हमारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे ही हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं।
हाँ भाई, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक बिल्कुल आसान सा है सर, कुछ नहीं है, सभी ने पढ़ रखा है इससे पहले। सर आपने बेटा, आपने कितना भी पढ़ रखा हो, एक चीज समझ रखना, आप पे अगर कोई चीज आती है, अगर टीचर आपको कुछ सिखाने उसी चीज को बता रहा है, तो शांति से सुनना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको भी नहीं पता उसे होते उसमें है। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। यानी कि बात क्या है सर, क्या मतलब है इसका? सर कोई ऐसी बात जिसे हम बिल्कुल सिंपल वे में बोल सके। देखिए क्या टॉपिक है सर हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। बेटा घबराना मत, अगर तुम्हें कभी भी कहीं पर मिलता है सिंपल प्रेजेंट, तो आपने सर हमने तो पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बेटा दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे, दोनों को सेम सेंस है। कभी कभी आपको सिंपल इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोल देता है। तो क्या मतलब है इसका? क्या होता है सिंपल प्रेजेंट? हाँ भाई, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट? अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है सिंपल प्रेजेंट, हाँ भाई क्या होता है सिंपल प्रेजेंट? तकड़ 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 तकड़, क्या होता है? अगर जानना है आपको क्या होता है सिंपल प्रेजेंट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वेट कीजिए अब तक अगली वीडियो का। तो इसमें हमने ऑलरेडी इसका आपको ग्राफ समझाया, चार्ट समझाया कि क्या क्या टॉपिक हमारे इसमें रहने वाले हैं और हम क्या क्या चीजें समझेंगे। उसके बेटा पूरी खत्म करेंगे, हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसलिए वीडियो को प्रत्येक देखना और बिल्कुल बेसिक समझना, क्योंकि आप ट्रांसलेशन आप जब भी बना सकते हो जब आप पे टेंस को आपको पूरा ज्ञान है। कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेशन में टेंस नहीं काम करते, कुछ चीजें होती है फिक्स होती हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।